जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। ये गुरुवर ये ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर ये ही जाते, बिन कारण वे वेद भाव से रहते न्यारे, पक्षपात को पास न लाते। भेद भाव से रहते न्यारे, पक्षपात को पास न लाते। सबको एक सा वे है देते, जिससे लेने वाले को लेना सिखाते। मेरे गुरुवर बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर दिए ही जाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको वैसा बनाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरु वैसा बनाते। शरणागत छल बन कर वे शरणागत के लिए सदा आते। मेरे गुरुवर ये ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर ये ही जाते। बिन कहे वे सबकी जाने,
मेरे गुरुवर दे जानते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते, मेरे गुरुवर दिए ही जानते, मेरे गुरुवर दिए ही जानते, मेरे गुरुवर दिए ही जानते। श्री कथा प्रकाश जी पेज नंबर 585। पंडित ने आठवें दृष्टांत में बताया कि एक जाट का बाजरे का खेत पका हुआ था और वह उसकी रखवाली क्या करता था। वह घुमानी में कंकड़ डालकर फेंका करता और उनसे चिड़िया, तोते, तिलीहर आदि पंछी उड़ाया करता था। एक दिन हल चलाते हुए उसके एक खेत में से एक गागर निकल आई। उसने उसका ढक्कन उठाकर देखा तो उसको उस गागर में गोल गोल कंकड़ से भरे हुए दिखाई पड़े। उस जाट ने समझा कि पंछी उड़ाने के लिए अब कंकड़ नहीं ढूंढने पड़ेंगे, इन्हीं से खेत की रखवाली का काम चल जाएगा। वह प्रतिदिन बाजरे के खेत की रक्षा मंच पर बैठ जाता और घुमानी में गागर के कंकड़ धरकर फेंकता और पंछी उड़ाता रहता। वे कंकड़ खेत में से होकर पास ही बहती नदी में जा गिरते। इस प्रकार एक एक करके जब वे सारे कंकड़ फेंक चुका था, केवल एक ही कंकड़ बचा हुआ था और उसको घुमानी में रख कर फेंकने ही लगा था कि दैव योग से अचानक एक संत उसके सामने आ खड़ा हुआ। संत ने बड़े आश्चर्य में आकर उसे कहा, चौधरी तो घोर अनर्थ करने लगा है, इसको मत फेंक, ये तो बहुत बहुमूल्य हीरा है, इसका मूल्य कम से कम 10 सहस्त्र रुपए होगा। हीरे का नाम सुनकर जाट मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गया। मुनि ने पंखा करके जब उसे सचेत किया तो वह रोककर बोला, मुनि जी, मैं तो बड़ा ही मूर्ख, मंदमती और भाग्यहीन मनुष्य हूँ। मैंने ऐसे हीरे तो कई 100 कंकड़ समझकर पंछियों को उड़ाने के निमित्त फेंक दिए हैं। यदि मैं उनके महत्व को जानता होता तो आज एक महाधनाढ्य मनुष्य माना जाता। मुनि ने कहा, सौम्य, गई सो गई, अब राख रही को। जो हीरा तेरे हाथ में, अब इसी की रक्षा कर, इसी से लाभ उठा, खोए हुए अब तुझे मिलने दुर्लभ है। ऐसे ही समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म की घड़ियां अनमोल हीरे हैं। जो जन इनको विषय वासना के, भोग लालसा के, मदमान के, निंदा चुगली के, वैर विरोध के तथा वाद विवाद के पंछी उड़ाने के निमित्त काल नदी में फेंक देता है, वह महामूढ़मती मनुष्य है। ये घड़ियां काल नदी में गिरकर फिर नहीं लौटती हैं। इनका मूल्य वे ही जन जानते हैं जो इनको जप सिमरन में, सेवा उपकार में, तप पुण्य में और ज्ञान ध्यान में लगाते रहते हैं। परमेश्वर की कृपा है। महाराज कहते हैं कि परमेश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है जब हम इस मानव जन्म का मूल्य जानते हैं। नहीं तो ऐसे ही जी रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत अद्भुत दिन रहा जी क्या कहें, बहुत ही अद्भुत दिन रहा और मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पे शब्द ही नहीं है। और बहुत सुंदर वर्कशॉप भी रही, बहुत सुंदर उसका समापन हुआ आज और बहुत खुल के हंसे
जो कमी थी सारी की सारी खूब 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 फेफड़े फाड़ फाड़ के हंसे। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा रहा। और फिर बैठक चल रही थी और एक एक करके साधक अपने स्वप्न अपनी अनुभूतियां सुनाने लगे और महाराज की तो झड़ी लग गई आशीर्वाद पर शब्द ही नहीं है इतनी। सबसे बड़ी बात है कि समय ऐसा अनुकूल दिखते हैं बताने के लिए, ऐसा अनुकूल समय, माय गॉड। किसी को एक हफ्ते पहले की अनुभूति है, किसी को एक वर्ष पहले की अनुभूति है, पर जो समय होता है ऐसा ऐसा बांधते हैं कि बहुत ही सुंदर, पता नहीं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और महाराज की अनंत कृपा, बहुत कृपा। आपने पढ़े होंगे पोस्ट, बहुत सुंदर पोस्ट, और बहुत ही कृपा रही। किसी एक साधिका जी उस दिन, कई साधक लोग गंदा भी बोलते हैं यहाँ पर आके, सोशल मीडिया पर पीठ पीछे तो बोलते ही बहुत ज्यादा गंदा है, और अभी भी चल ही रहा था। और उन किसी को इसी लाइव टॉक में मेरे गुरुदेव मेरे साथ खड़े हुए दिखे। मैं कैसे इसका वर्णन करूं? जब से ये रजिस्टर हुआ, मैं कहा ओह माय गॉड, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं पीछे पीछे, बहुत गंदा गंदा। इस बार तो बहुत ही गंदा, मतलब मेरी सारी बॉडी ने महसूस की वो गंदगी, इतना गंदा। पता नहीं कौन बोल रहे थे, पता तो होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत ही गंदा। चाहे जो भी, लेकिन आप देखिए गुरुदेव कैसे आते हैं। और महाराज ने लिखा है ना सुंदरकांड जी में और कहीं और भी कि हाँ, कथा प्रकाश जी में बदली बन के आते हैं, और जितना खरोचे इन चीजों से लगी होती है सारी हील कर देते, सारी। हमारे में बस में तो होता ही नहीं है ना, पर वो देखिए साक्षात उन्हें कहते। और फिर जो मुझे बता रहे थे, कहते मेरी सिस्टर को दिखे, और साक्षात जैसे आप देख रहे हैं इस समय लाइव, ऐसे उन्हें महाराज के दर्शन हुए साथ में, कि मेरे साथ खड़े हैं। जब जब इतना गंद उगलता है, शैतान है ये, जब शैतान, क्योंकि देखिए ये शैतान ही है, क्योंकि हम तो प्रभु की बातें करते हैं, गुरुजनों की बातें करते हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, तो कौन ऐसी बातें करते? शैतान करता है ऐसी बातें, राइट? शैतान करता है ऐसी बातें। तो ऐसी दुरात्माएं जब उगलती हैं, गंद उगलती है, तो फिर गुरुदेव देखिए साथ खड़े होते हैं, है ना। तभी तो बुलवाते, सब कुछ वही है, तभी तो हर प्रश्न उनका आंसर है। आपको याद होगा एक साधिका जी को सपना भी आया था कि महाराज बोलते जा रहे थे और मैं लिखती जा रही थी, और ध्यान से जो वो बोल रहे थे, कहते ये कहना, ये कहना, ये कहना, ये कहना। देखिए वो इस समय भी पास खड़े होके सभी बुलवाते हैं और भजनों का आनंद लेते हैं और सब कुछ सब कुछ। ऐसी कृपा तो पता नहीं कारण कितने, मतलब कोई कर्म नहीं आपका ऐसा कर सकते
आपकी ऐसी कृपा बरस सके मेरे प्रभु। ये तो गुरुदेव क्या कारण स्नेह है, प्रेम है, बहुत बहुत ही सुंदर। या बहुत ही बहुत कृपा है उनकी। आइए हम लेते हैं प्रश्न, पर सब मेरे गुरुदेव का ही है, सब उनका है। वही दीन दयालु है ना, बिल्कुल वही खड़ा रखते हैं, वही बुलवाते हैं। और हमें तो सच महाराज सच बोलते हैं कि हमें थोड़ा कोई लेना देना होता है, लेकिन फिर भी वे खड़े होके बुलवाते हैं कि स्वामी जी महाराज का जो नाम है वो ऐसे मिसयूज जब करते हैं तो साधारण साधक ही ये सब ठीक कर सकते हैं। ये तो गारंटी है, क्योंकि जो साधारण साधक होते हैं ना, उन्हें लोभ नहीं होता। जो अपने गुरुजनों से प्रेम करते हैं ना, उन्हें कामना नहीं होती, लोभ नहीं होता। उन्हें कोई पोजीशन नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें बस सत्संग, अपने गुरुदेव का प्यार ही चाहिए होता है। सच मानिए। ये एक साधारण साधक ही अपनी जगह पे बोल सकता है, अपने स्वामी जी महाराज का चित्र लगाया है और आप पैसे नहीं ले सकते। या तो ये चित्र उतारिए या पैसे लेने बंद कीजिए। स्वामी जी महाराज का चित्र लगा के आप केवल साधक लाना चाहते हैं, लेकिन कभी आप कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहे। आपको केवल स्थान चाहिए स्वामी जी महाराज के चित्र के साथ, और साधक और उनका धन है ना। स्वामी जी महाराज आपको चाहिए ही नहीं है। आप एक चीज रखिए, है ना, हम स्वामी जी महाराज का जहां चित्र है वहां ये सब नहीं करेंगे। आप स्वामी जी महाराज का चित्र है, अन्य पूजाएं करते हैं, अन्य चीजें करते हैं। स्वामी जी ने बहुत मेहनत की है और सब पूजाएं की हैं, राइट, सब पूजाएं की हैं। ये साधारण साधक ही बोल सकता है कि हेलो, हमने पढ़ा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने पढ़ा था ये कि स्वामी जी महाराज ने तो नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जी महाराज के नाम पर आप कुछ नहीं, कोई धन नहीं कलेक्ट कर सकते, राइट। हम नहीं देंगे धन, हम बिल्कुल नहीं देंगे धन। और आप देखेंगे इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल आएंगे, इतने सारे। ये साधारण साधक कर सकते हैं। से नो, राइट। जो लोग भी होंगे जिन्हें भक्ति नहीं चाहिए, जिन्हें संसार चाहिए, वहां जाएंगे लोग, हाँ, उनको केटर करें, वहां से धन ले। लेकिन स्वामी जी महाराज का चित्र नहीं ना जी। आप कोई और कर लीजिए चित्र, भगवान जी का कर लीजिए सब, लेकिन स्वामी जी महाराज का नहीं। ये साधारण साधक उठ खड़े होके बोल सकते हैं नो नो नो, राइट। ये बात है। प्रश्न आया कि बच्चा, हमने ट्यूशन के पैसे दिए हुए हैं और बच्चा कहता है मुझे ट्यूशन पे नहीं जाना। हमने कॉलेज में एडमिशन करवाई है, स्कूल में एडमिशन करवाई है, बच्चा कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना। क्या करना है भाई? फिर क्या करना है? फिर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, क्या करना है फिर? तो और अगर ऐसा काम वे बच्चे करते हैं जिनको सत्संग का महत्व पता है, जिनको कर्मों के बारे में पता है, हाँ, और जिनको प्रभु के बारे में बहुत कुछ पता है, वो ऐसा करे तो सही बात तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है जो हम कर्म करते हैं, अपनी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य है, वहां से तो चाहे बच्चा है, चाहे बड़े है, चाहे बुजुर्ग है, कोई नहीं पलायन कर सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चों से बैठ के बात करनी है कि भैया जी
आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कर्तव्य पालन तो बहुत जबरदस्त है। और हमारे स्वामी जी महाराज तो कर्मयोग में बिलीव करते हैं। तो आप अगर कहते हैं आपका एक पढ़ना कर्तव्य है, स्कूल जाना कर्तव्य है, ये तो कर्मयोग बनाओ भाई इसे। अगर इसे अपनी पढ़ाई को, अपनी ट्यूशन को महाराज के लिए करो, प्रभु के लिए करो। हाँ, तो हर रोज जाना है और फीस दे रखी है, फीस दे रखी है। आप फीस का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। जितने दिन आप स्कूल नहीं गए तो आपको तो कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे भाई। प्रकृति तो दंड देती है ना। फिर आप कर्मयोग से, कर्म से मुख नहीं मोड़ सकते, अपने कर्तव्य से मुख बिल्कुल नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। हम तो इतने इंस्पायर होते हैं आप लोगों से कि आप कितना सुंदर काम करते हैं, इतना आनंद आ जाता है। पर जब अगर आप अपने कर्तव्य में ढीले हैं, इसका मतलब आपकी साधना कहीं ढीले चल रही है भाई, है ना। कर्तव्य में ढीला होना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ढीला होना ना, कोई मर्जी भक्ति कोई फलित नहीं होती फिर। हाँ, इसलिए असली साधक तो वही होता है जब मन नहीं करता तो अपने आप को पुश करता है जाने के लिए, अपने आप को पुश करता है कर्तव्य करने के लिए, है ना। ये तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं, मेरा मन नहीं करा जाने को, मेरा मन नहीं करा ये करने को, ये तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं। साधक तो पुश करता है अपने आप को। मन नहीं करा, नहीं 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 नहीं, महाराज को पसंद नहीं आएगा कि मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा, चल भाई उठ, उठ जा उठ जा उठ जा, है ना। गुरु के को विमुख नहीं हो सकते, गुरु को पीठ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। गुरु को पीठ की नहीं तो गड़बड़ हुई नहीं, राइट। इसलिए अपने कर्तव्य तो निभाने ही निभाने, बिल्कुल निभाने। कर्तव्य से नहीं मुक्त मोड़ सकते। गुरुजनों से क्षमा मांगिएगा कि आई एम सॉरी महाराज, मैंने ये, आपने मुझे अपने काम के लिए भेजा है, मैं तो कुछ और ही करने लग गई या लग गया, मुझे क्षमा कीजिएगा। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, आपके दिए हुए कर्तव्य में जरूर पालन करूंगा, प्रभु के दिए हुए, तभी तो स्कूल जा पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता है किसी झुग्गी में होते, है ना, और रैग्स उठा रहे होते, लेकिन प्रभु ने आपको अपना कर्तव्य दिया है क्योंकि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां आप स्कूल जा सकते हैं, राइट। सो इसलिए अपने कर्तव्यों से विमुख बिल्कुल नहीं होना, ना मम्मी को होना है ना पापा, पापा का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ना मम्मी को ना बच्चों को होना है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।